नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। हमारे कार्यक्रम का नाम भले ही एक दिन एक किताब है, लेकिन मेरे सामने इस समय 2 पुस्तकें हैं। स्वर मुद्रा यह एक पत्रिका है जो रजा फाउंडेशन के सहयोग से प्रकाशित होती है। इस पत्रिका के 2 अंक हैं हमारे पास। शास्त्रीय संगीत और नृत्य की वैचारिकी स्वर मुद्रा, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है। कुमार गंधर्व पर एकाग्र। इस पत्रिका के 2 खंड, मतलब पहला अंक ये है और दूसरा अंक यह है, जिनके साथ मैं उपस्थित हूँ। कुमार गंधर्व के बारे में मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक ऐसे महान गायक जिनकी आवाज़ में न केवल सरस्वती की लय थी, बल्कि जिन्होंने कबीर को ऐसे रूप में गढ़ा, ऐसे रूप में गुनगुनाया कि उनकी आवाज़ आज भी सुनने के बाद आपको अपने होशो हवास में नहीं रहने देती। यानी आपकी कड़ियाँ जो है वह सीधे उस आत्म से जुड़ जाती हैं जिसने आपको गढ़ा है। यानी सृजन और सृष्टि के साथ अगर आपका सामंजस्य बनना हो तो आप कुमार गंधर्व के संगीत को सुन सकते हैं। कुमार गंधर्व के जीवन पर कुछ इस तरह का लिखा जाए, उनके बारे में एकाग्र कोई सामग्री आए, उसके लिए बजाय किसी पुस्तक को आकार देने के अप्रैल और जुलाई और अगस्त और नवंबर का यह अंक जो है वह समर्पित किया गया और अशोक वाजपेयी इसके प्रधान संपादक रहे। पीयूष दहिया ने इस अंक का संपादन किया है और इसमें इतने सारे लेख हैं। खुद कुमार गंधर्व जी के अपने लेख भी इस संकलन में शामिल हैं। कई खंडों में यह विभक्त है और इसके आकार से आपको पता चल रहा होगा कि इस तरह के 2 खंडों में कितनी बृहद सामग्री परोसी गई होगी। 560 पृष्ठों का एक खंड है। क्या कुछ नहीं है इसमें कुमार गंधर्व के बारे में। इस अंक की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि कुमार गंधर्व अगर जीवित होते तो वह अपने 100वें वर्ष में होते। उनकी अनुपस्थिति में भी रजा की इच्छाओं के अनुरूप कला, साहित्य और संस्कृति को जिस तरह से अशोक वाजपेयी रजा फाउंडेशन के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, उसके समर्पण और उसके प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ रजा होते तो वो भी यही चाहते कि कुमार गंधर्व के जीवन का उत्सव 100वें वर्ष का इस रूप में मनाया जाए। इस अंक के बारे में अशोक वाजपेयी लिखते हैं कि हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, कन्नड़, इन भाषाओं में जो कुछ कुमार गंधर्व के बारे में लिखा गया और संगीत रसिकों ने जो कुछ लिखा है वह लगभग 1100 पृष्ठों में, इन दोनों खंडों में 1100 पृष्ठ के आसपास हैं। उनमें समेटने की कोशिश की गई है। 2 जिल्दों में यह पुस्तक, यह विशेषांक आया है स्वर मुद्रा का। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें कुमार गंधर्व के बारे में छूट गई होंगी और जो महत्वपूर्ण रहा होगा। अशोक वाजपेयी जी का कहना है कि यह दिक्कत अक्सर महानता के साथ होती है कि वह अपर्याप्त होती है। शब्दों के जादूगर हैं अशोक जी और बड़े कवि तो है ही हैं, कलाविद है ही हैं। जो कुछ लिखते हैं, महानता भी अपर्याप्त हो सकती है, उसका विवरण भी अपर्याप्त हो सकता है। वह इस तरह की बात लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसीलिए किसी महान व्यक्ति पर विचार और लिखना कभी भी पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि वह एक तरह से अपर्याप्त होने के लिए अभिशप्त। कुमार गंधर्व का जीवन इतना बड़ा था,
और उनके बारे में इतनी मूर्त और अमूर्त चीज़ें उपलब्ध थी। उनका संगीत केवल भाषा में बाधा नहीं जा सकता था, उसमें संवेदना के स्वर थे, अवधारणाएं थी, प्रत्यय थे, आशय थे, उसकी अंतर्ध्वनियाँ थी, उसमें आध्यात्म था, शास्त्र था, कि उसको किसी जकड़बंदी में हम नहीं रख सकते। इसीलिए जब इस संकलन की इन दोनों खंडों की रूपरेखा रखी गई तो यह सोचा गया कि इसमें कुमार गंधर्व के वितान का जो विलाप है, जो उल्लास है, जो प्रार्थना है, जो पुकार है, जो चीख है, जो एकांत है, जो सामुदायिकता है, जो उड़ान और ठहराव है, जो खोज है, जो भटकाव है, वह सब कुछ एक जगह समाहित हो सके ताकि कुमार गंधर्व के चाहने वाले उनको इन दो अंकों से जान सके। इसमें उनके नए रागों की रचना, उसकी प्रक्रिया, उसकी शास्त्रीयता का जो बंद दरवाजा उन्होंने तोड़ा था और अपने रागों की रचना से वह गली मोहल्ले, दरवाजे, गांव के नाम, स्टेशन, कुली की दशा, किसी मित्र के उलाहने तक पर राग रच देने की जो उनकी क्षमता थी, जो अद्भुत कौशल था, वह भी इसमें शामिल है। यह भी शामिल है कि जीवन के इतने रंग कुमार गंधर्व ने अपने गायन में क्यों संजोया, लोग को इस तरह से क्यों आत्म किया। शायद वह जो कुछ देख रहे थे, जो कुछ महसूस कर रहे थे, उसे समाप्त नहीं करना चाहते थे। और संगीत के साथ यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एक ताकत है, एक शक्ति है कि संगीत कभी भी नश्वरता के पार होती है। जब तक ब्रह्मांड में आवाज है, स्वर है, तब तक कुमार गंधर्व की भाव प्रवणता, उनका संगीत, उनकी बंदिशें, उनका गायन, उनकी संवेदना, उनकी काव्य का जो निर्गुण और सगुण तत्व है, वह लगातार जीवित रहेगा, जीवंत रहेगा। यहाँ पर कुमार गंधर्व के विचार भी हैं और उनके सृजन का स्वर भी है। मौन और शब्द दोनों के बीच जो जगह बची रह जाती है, यह दोनों अंक उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। खास बात यह कि गीत चतुर्वेदी, प्रफुल्ल शिलेदार, मुकुंद लाट, शुभा मुदगल, मदन सोनी, उदयन वाजपेयी, प्रियव्रत, वीरा अठवाले, श्रीरंग संगोराम, राघव आर मेनन, मधु बी जोशी, अशोक वाजपेयी का स्वयं का, अनीश प्रधान, मृणाल पांडे, मंजरी सिन्हा, अमरेंद्र, धनेश्वर, गोरख थोरात, एम के बागरे, नरेश गोस्वामी, मोहन नाडकर्णी, राजीव बोरा, डॉक्टर शिल्पा बहुलेकर, सत्यशील देशपांडे, उषा देशपांडे, शिरीष जोशी, प्रभा शंकर, टीजी, नार मारुलकर, किरण देशपांडे, मोबी भाट वेडेकर, लिंडा हेस, विद्या शाह, सबा भाटे, रंजना मिश्र, राजेंद्र घोड़ककर, डॉक्टर अनामिका अनु, पंडित विजय शंकर मिश्र, पंकज पराशर, राजेश्वर त्रिवेदी, सूर्यनाथ सिंह, राधा बल्लभ त्रिपाठी, डॉक्टर साधना शिलेदार, डॉक्टर केशव चैतन्य कुंटे, कुलदीप कुमार, चिन्मय अरविंद खलटकर, वसु गंधर्व और आस्तिक वाजपेयी, इतने लोग तो इस संग्रह में। जो दूसरा इसका खंड है, अंक 2 जो इसका है, उसमें मोबी भाटवडेकर, ज स्वामीनाथन यानी जे स्वामीनाथन, दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे, निशिकांत ठकार, ना धो महानोर, चंद्रकांत पाटिल, मंगेश पाटगांवकर, सीतांशु यशचंद्र, श्रीराम पुजारी, वसंत आवाजी डहाके, चंद्रकांत पाटिल, प्रोफेसर बी आर देवधर, प्रफुल्ल शिलेदार, वसुंधरा कोमकली, कलापिनी कोमकली, ये कुमार गंधर्व जी की बेटी हैं, राजेश्वर त्रिवेदी, रासा दाते, रामू भैया दाते, विष्णु चिंचालकर, शांताराम कसालकर, रविंद्रनाथ वर्मा, सत्येंद्रनाथ वर्मा, कृष्णकांत दुबे, कल्पना झोकरकर सहित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना,
हर्षद राय ढोलकिया, कृष्णराव मजुमदार, प्रभास जोशी, शंपा शाह, गौतम चटर्जी, दिलीप चिंचालकर, रश्मि भारद्वाज, प्रतीक्षा अंबर पांडे, अनामिका बोधिसत्व, मनीषा कुलश्रेष्ठ, अमित दत्ता, अरुण कमल, गुलाम मोहम्मद शेख, बबन राव हल्दड़कर, अच्युत गोडबोले, पंडित गजेंद्र गडकर, नीला भागवत, विजय तेंदुलकर, श्री राम लागू, रामदास भटकल, कालिदास मोहोलकर, विनय चंद्र मौदगल्य, नरेश गोस्वामी, कीजी गिंडे, आशुतोष दुबे, राहुल बारपुते, जीएन जोशी, अमजद अली खान, गंगूबाई हंगल, रश्मि वाजपेयी, अरुण खोड़कर, कृष्णनाथ, पंढरीनाथ कोल्हापुरे, रामराव देशमुख, अरुण दाते, सत्यशील देशपांडे, मीरा राव और निरुपमा ई कामत जैसे लोगों के आलेख हैं। गीत चतुर्वेदी इस अंक में भी शामिल हैं। स्वर मुद्रा का यह अंक केवल 400 रुपये का है। दोनों अंकों का मूल्य 200 रुपये है। एक महानतम संगीतज्ञ के लिए महज 400 रुपये में 1100 पृष्ठों की यह महत्वपूर्ण सामग्री न केवल संगीत में रुचि रखने वाले, भारतीय कला और संस्कृति में रुचि रखने वाले, बल्कि कुमार गंधर्व के संगीत और गायन में से प्यार करने वालों के लिए एक अनूठी कृति है, अनूठी पत्रिका है, अनूठा संग्रह है। इसे आप अवश्य खरीदें। इसके लिए रजा फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं। रजा फाउंडेशन ने ही इस पुस्तक को प्रकाशित किया है और सेतु प्रकाशन इसके वितरक हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।